Hello guys, this is Monica, your study partner. Here I am again with the new video. Earlier we had discussed the privilege and exemption of a private company and their terminations. Our today's topic is conversion of private company into public company. A private company can be converted into public company in the following ways. Number 1, automatic conversion or conversion by default. A private company can take advantage of the privilege and exemption under the provision of the Companies Act till such time as it functions according to the condition prescribed in section 2 subsection 68 of the Companies Act. When the company defaults in any of the legal provision of section 2 subsection 68, that is, it doesn't restrict the transfer of share, lets the number of members be more than 200 or invite public subscription for its shares, it becomes a public company and is no more entitled to the privilege and exemptions that are available to private company as per section 43. इसमें है अगर कोई प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 को वायलेट करती है तो वो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक कंपनी बन जाती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में है कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। सेकंड वन इज़ मेंबर्स नॉट मोर देन 200। थर्ड वन इज़ नॉट इनवाइट टू पब्लिक। आई होप आपको फर्स्ट समझ आया होगा। सेकेंड कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी इज कन्वर्जन बाय चॉइस, वेयर अ प्राइवेट कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी इट नीड्स टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी अपनी मर्जी से सोचे कि मुझे प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? ऑल्टरिंग इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। If a company, being a private company, alter its article in such manner that no longer includes the provision which under section 2 subsection 68 are required to be included in the articles of a private company, the company shall, as on the date of alteration, cease to be a private company. अगर कंपनी अपनी, मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में भी बताया कि MOA और AOA कंपनी के बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 को फॉलो ना करे और अपनी मर्ज़ी से और अपने आर्टिकल को ऑल्टर कर दे तो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। सेकंड, सेंडिंग द प्रोस्पेक्टस टू ROC रजिस्ट्रार। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी पासिस अ रेजोल्यूशन आता है इसमें। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी पासिस द resolution to convert itself into a public company, the company shall within a period of 30 days after the resolution date file with the registrar either a prospect or a statement in lieu of prospect। अगर कंपनी ROC को अपना प्रोस्पेक्टस भेज दे और रेजोल्यूशन पास करके विदिन अ पीरियड ऑफ 30 डेज अपना ROC को प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट भेज दे कि हम प्राइवेट कंपनी से कीज ऑफ करके पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। थर्ड वन इज़ ऑल्टरिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज़, where the person making any such report have made any adjustments in the assets and liabilities, the prospectus or statement in lieu of prospectus shall have endorsed thereon a written statement signed by those person setting out the adjustment and giving the reason thereof. If the paid up capital of the company is less than 5 lakh, it will be raised to a minimum 5 lakh। अगर कंपनी अपने एसेट्स और लाइबिलिटी में ऑल्टर कर ले, रिटर्न स्टेटमेंट होती है, उस पर उन सब पर्सनस के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके साइन होते हैं, उस जो भी रीज़न होगा विद रीजंस, एडजस्टमेंट होंगी विद रीजंस भी दिए जाएंगे। और अगर पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम है तो उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, मैंने आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जन बता दिया, कन्वर्जन बाय चॉइस बता दिया। कन्वर्जन बाय चॉइस में 3 थे, आर्टिकल को ऑल्टर करना, सेंडिंग द प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार, थर्ड वन इज़ ऑल्टरिंग द असेट्स। बाय चॉइस में ही
कन्वर्जन बाय चॉइस में फोर्थ है रेजोल्यूशन रिगार्डिंग चेंज इन नेम एंड कैपिटल क्लोज। अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स शेल बी कॉल्ड बाय गिविंग देम 21 days notice. The word private shall be deleted from the name of the company by a resolution passed by 3/4 majority of shareholders. Any adjustment in the total capital and its division in different kinds of shares shall be made by a passing a resolution. इसमें क्या होता है, सबसे पहले शेयर होल्डर्स को 21 days प्रायर नोटिस दिया जाता है, प्राइवेट वर्ड डिलीट कर दिया जाता है कंपनी के नेम से, एक रेजोल्यूशन पास करके उसमें 3/4 ऑफ डायरेक्ट शेयर होल्डर्स की मंजूरी होनी चाहिए। जैसे अगर 6 शेयर होल्डर हैं तो 3/4 कितने बने, 6 इंटू 8 है, जैसे 6 इंटू 3/4, 4 टू 8, 6 शेयर होल्डर्स की मंजूरी होनी ज़रूरी है। जैसे अगर 8 शेयर होल्डर्स हैं उसमें से 3/4 यानी कि 6 शेयर होल्डर की मंजूरी होनी ज़रूरी है। फोर्थ वन इज़ changing the number of members and directors. As you all know, when a private company converted into a public company, it becomes mandatory for the company to have minimum 7 members and 3 directors. In case of number of members, directors 7, less than 7, or members less than 7, director less than 3, the number of both has to be increased to meet the requirement of the law. Private company में क्या होता है, डायरेक्टर 2 होते हैं, मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और डायरेक्टर्स मिनिमम 3 होते हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर्स भी 2 ही होते हैं। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं और मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होते हैं। तो कंपनी को ये रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज enhancing the paid up capital. The company will have to enhance its paid up capital to at least 5 lakh if its existing paid up capital was less than the above the statutory minimum requirement of a public company. इसमें क्या होता है, अगर पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम है तो गवर्नमेंट कंपनी बनने के, पब्लिक कंपनी बनने के लिए, नॉट गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी बनने के लिए 5 लाख मिनिमम करनी पड़ती है। इफ़ एनी प्रोविज़न नीड्स टू बी एडिड और डिलीटेड फ्रॉम द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सच चेंज इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। अपॉन बिकमिंग अ पब्लिक कंपनी द वर्ड प्राइवेट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द कंपनी। अगर कोई भी कुछ भी एडिशन होता है कंपनी में, डिलीशन होता है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और पब्लिक कंपनी बनने के लिए प्राइवेट नाम डिलीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़, अब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब है प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन, कि करने का प्रोसीजर क्या है। When a private company is to be converted into a public company, the board of directors calls a extraordinary general meeting of the company members and moves a resolution to this effect. The members of the company are individually informed by a notice with the detail of the proposed conversion, and the public इज़ इन्फॉर्म थ्रू एडवर्टीजमेंट इन द लीडिंग न्यूज़पेपर्स। अगर एक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है तो जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअली इन्फॉर्म किया जाएगा बाय अ नोटिस विद डिटेल प्रपोज्ड कि हम कन्वर्जन करना चाहते हैं, और जो पब्लिक है उसे इन्फॉर्म किया जाएगा बाय एडवर्टीजमेंट। द कन्वर्जन रेजोल्यूशन इज़ पास्ड बाय एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ऑर्डनरी रेजोल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। एंड विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑफ द रेजोल्यूशन इज़ पास्ड, जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगा द कंपनी कीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी, कंपनी उसी दिन प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी एंड बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। After this, a copy of resolution duly certified and signed by the authorized officer of the company and the altered article of association and the statement of assets and liabilities submit to the ROC along with statement of the directors, that is qualification, shares and their consent to function a directors. जिस दिन भी एक कॉपी साइन होगी, ड्यूली साइंड कॉपी जो कंपनी का ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा उससे, और स्टेटमेंट और डायरेक्टर्स की जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स है और उनके कंसेंट, ये सब ROC में सबमिट होंगे। इफ़ एनी अमेंडमेंट्स नीड टू बी मेड इन शेयर सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट्स आर called for an amendment as required
एंड सेंड टू ROC। अगर शेयर सर्टिफिकेट्स में भी इससे कोई इफेक्ट आएगा, कोई अमेंडमेंट होगी, तो उनको शेयर सर्टिफिकेट्स को अमेंडमेंट के लिए मंगाया जाएगा एंड सेंड टू ROC। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू मेक अ declaration बिफोर द रजिस्ट्रार saying that all the required formalities for the establishment of a public company has been duly carried out। अब इसमें क्या होता है, कंपनी को एक डेक्लेरेशन भी देनी होती है रजिस्ट्रार को कि जितनी भी प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी कन्वर्जन की फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने ड्यूली कैरिड आउट की हैं। ऑन द कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी इन द अबव मैनर, no new company comes into existence and the legal personality of the company is not affected in spite of the conversion. Only the company nature and its identity is changed। अब कई लोगों के दिमाग में होगा कि हमने प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी कर दिया, एक नई कंपनी बन गई। ऐसा नहीं होता, कंपनी पुरानी ही रहती है, बस उसके प्रोविजंस चेंज हो गए। अब उसको प्राइवेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट की एग्जम्पशन ये सब नहीं मिलेगा उसे, और उसके मेंबर्स भी अब मिनिमम 200 मैक्सिमम 200 नहीं रहेंगे, और वो अब ट्रांसफ़र भी कर सकती है शेयर्स, पब्लिक को भी इनवाइट कर सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए। बट कंपनी वही रहेगी, कंपनी की एग्जिस्टेंस चेंज नहीं होती, उसकी लीगल पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ कंपनी का नेचर चेंज होता है प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। एंड नोट इट्स आइडेंटिटी इज़ चेंज्ड, और उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। अब आज के लिए इतना ही करते हैं हम। हमने आज किया कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट और बाय चॉइस। बाय चॉइस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करते हैं, प्रोस्पेक्टस भेजते हैं ROC को, ऑल्टरिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एंड नेक्स्ट वन इज़ रेजोल्यूशन, फिर जाता है चेंज द नेम के लिए, और कैपिटल क्लोज, चेंजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, इनहांसिंग द पेड अप कैपिटल। उसके बाद हमने प्रोसीजर किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा, वो ड्यूली साइंड होगा, फिर क्वालिफिकेशन शेयर्स का कंसेंट साइन होगा, सब कुछ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को देना पड़ेगा। अगर कुछ शेयर्स में भी अमेंडमेंट है तो उनके सर्टिफिकेट्स भी चेंज करके ROC को देने होंगे। कंपनी डेक्लेरेशन भी देती है। उसके बाद बस, और सबसे मेन बात, कंपनी के एग्जिस्टेंस चेंज नहीं होती, जस्ट उसका नेचर चेंज होता है। अगर आपको यहाँ तक की मेरी वीडियो समझ आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, अब तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लाइक माई ओल्ड शॉर्ट्स, share also and subscribe my channel. Thank you very much.